पृथ्वी भविष्य में कैसा दिखाई देगा? क्या इसकी ज्यादातर सतहें ज्वालामुखियों से ढक चुकी होंगी या यह पूरी तरीके से बर्फ में जम चुकी होगी? अगर आप और आगे का समय देख सकें तो क्या होगा? क्या सारे महासागर सूख चुके होंगे या यह एक विशाल जलवर्ग बन चुका होगा? और क्या कोई इंसानी जीवन बचा रहेगा या फिर लोग आकाशगंगा के दूसरे हिस्सों पर बस चुके होंगे? जब आप 1 अरब साल आगे का समय देखेंगे तो संभव है कि आपको कोई इंसानी जीवन ना मिले। मानवता के सामने कई बड़े बड़े खतरे हैं और अगर हम 1 अरब साल तक जीना चाहते हैं तो हमें इन सभी खतरों का सामना करना होगा। हमने देखा है कि महामारी से बचने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा है। तो हम जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक जनसंख्या, वैश्विक परमाणु युद्ध, खतरनाक क्षुद्रग्रह और धूमकेतुओं, प्राकृतिक हिमयुग और सूरज के ज्यादा गर्म होने जैसे खतरों को कैसे झेलेंगे? चलिए भविष्य की ओर देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या होगा। हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना होगा जिसे डेका मिलेनियम बग कहते हैं। साल 10,000 में कैलेंडर की तारीख को सही से कोड करने वाला सॉफ्टवेयर 4 अंक से ज्यादा तारीखें कोड नहीं करेगा। याद है Y2K? हाँ, कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उम्मीद है कि हम इस बार उतना घबराएंगे नहीं। अच्छी बात यह है कि 10,000 साल में इंसानों की बीच जेनेटिक फर्क और लक्षण अब क्षेत्रीय नहीं रहेंगे। त्वचा और बालों का रंग दुनिया भर में समान होगा। इससे हमें शायद एक साथ आने में मदद मिलेगी। आज की भाषाएं पहचान में नहीं आएंगी। भविष्य की भाषाओं में वर्तमान शब्दावली के केवल 1% शब्द ही शामिल होंगे। यह पृथ्वी के लिए एक नए हिम युग की शुरुआत होगी। नियाग्रा फॉल्स पूरी तरीके से नष्ट होकर एरी झील में समा जाएगा और दिलचस्प बात यह है कि इस समय पृथ्वी पर एक दिन में 1 सेकेंड बढ़ जाएगा। ज्यादा समय गतिविधियों के लिए हवाई में एक नए द्वीप बनाने के लिए लोही ज्वालामुखी पानी से ऊपर उठेगा। संभावना है कि 1 किलोमीटर से बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराएगा। अगर हम इसे रोक नहीं पाए, परिणाम स्वरूप गड्ढा 400 किलोमीटर से बड़ा होगा। इससे पूरे ग्रह पर आग लग जाएगी और हवा सांस लेने योग्य नहीं रहेगी। आगे देखने के लिए बहुत कुछ है और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो हमें एक और सुपर ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना है जो 3200 क्यूबिक किलोमीटर राख उगलने के लिए पर्याप्त होगा। यह ग्रैंड कैन्यन के 75% हिस्से को भरने के लिए पर्याप्त लावा उत्पन्न करेगा। यह टोबा विस्फोट के सामने होगा जिसने 70 साल पहले मानवता को लगभग मिटा दिया था और इस समय तक पास का तारा बीटलजूस एक सुपरनोवा में फटेगा जिससे यह दिन के समय में भी पृथ्वी से दिखाई देगा। पूरे सौर मंडल में मानवता की बस्तियां होंगी। इसका मतलब यह है कि अगर विभिन्न ग्रहों पर आबादी अलग अलग रही तो इंसान अपनी दुनिया के अनुकूल अन्य प्रजातियों में विकसित हो सकते हैं। पूर्वी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा टूटकर एक नए महासागरीय बेसिन का निर्माण करेगा। 50 मिलियन वर्षों में अफ्रीका यूरेशिया से टकराएगा जिससे भूमध्य सागर बंद हो जाएगा और दोनों महाद्वीपों के बीच एक नई पर्वत श्रृंखला बनेगी। इस पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत हो सकता है। अंतरिक्ष में मंगल अपने चंद्रमा से टकराएगा जिससे यह शनि की तरह एक रिंग सिस्टम विकसित करेगा। कैनेडियन और अमेरिकन रॉकी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। सभी हवाई द्वीप पानी के नीचे होंगे। 66 मिलियन साल पहले डायनासोरों को मारने वाला क्षुद्र ग्रह के एक जैसा क्षुद्र ग्रह संभवतः पृथ्वी से टकराएगा जो 10 किलोमीटर चौड़ा होगा। पृथ्वी के सभी महाद्वीप पेंजियों की तरह आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन इसे पेंजिया अल्टीमा कहा जाएगा। लेकिन 400 से 500 मिलियन साल में पेंजिया अल्टीमा फिर से टूट जाएगा। पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्ष के भीतर गामा किरण विस्फोट होने की संभावना है। अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है और बड़े पैमाने पर विलुप्ति का कारण बन सकता है। चंद्रमा पृथ्वी से इतना दूर होगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण अब संभव नहीं होगा और सूरज की बढ़ती चमक ने पृथ्वी पर तापमान इतना बढ़ा दिया होगा कि यह प्लेट टेक्टोनिक्स की गति को रोक सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नाटकीय रूप से गिर जाएगा और प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं होगा। वायुमंडल से मुक्त ऑक्सीजन और ओजोन गायब हो जाएंगे और पृथ्वी पर जटिल जीवन समाप्त हो जाएगा। और अंततः सूरज की चमक 10% बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर औसत तापमान 47 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हमारा वातावरण एक नम ग्रीन हाउस जैसा महसूस होगा और हमारे महासागर वाष्पित हो जाएंगे और प्रत्येक ध्रुव पर केवल कुछ मात्रा में पानी रह जाएगा। जब हम अपनी टाइम मशीन में यहाँ पहुँचेंगे तो एक ऐसी पृथ्वी का अनुभव करने के लिए मानसिक रूप से हमें तैयार रहना पड़ेगा
जो हमारे याद किए गए ग्रह जैसी बिल्कुल नहीं दिखेगी। मानव जाति समाप्त हो जाएगी। उम्मीद है कि वह किसी अन्य दूर के ग्रह पर अपना सबसे अच्छा जीवन जी रही होगी। भीषण गर्मी, पानी की कमी और सांस लेने योग्य हवा की कमी के कारण पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इसीलिए शायद हमको अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। इसके बजाय हमको सौरमंडल के बाकी हिस्सों को देखने के लिए निकल जाना चाहिए। हो सकता है कि हमको वहाँ अपने साथी इंसान या किसी और प्रकार का बुद्धिमान जीव मिले, लेकिन यह एक और कहानी है कि क्या होगा। अगर ऐसा होगा तो विज्ञान द्वारा प्रिडिक्ट किया गया है, बाकी हो कुछ भी सकता है। अगर वीडियो में आप यहाँ तक देख लिए हैं तो मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने फ्यूचर प्रिडिक्शन दिया है वर्ल्ड 2071, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें और अपनी राय दें। और इस तरह के हिस्ट्री, फ्यूचर एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।